उस आदमी ने गलती से स्पेनिश देवता को लात मारी और सीधे भीड़ के सामने गिर गया। और जनजाति ने सोचा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और देवताओं को नाराज कर दिया है। लेकिन किसी ने पाया कि ड्रैगन बुक के ऊपर एक सिर था, लेकिन वह घबराया नहीं और खुद को एक देवता के रूप में प्रच्छन्न कर लिया। वह एक पक्षी के मुंह में बात करता रहा और वह खुद को भी नहीं समझ पा रहा था। वहां खड़ी भीड़ को बात करते हुए देखकर उसने तुरंत गुस्सा होने का नाटक किया और भीड़ को घुटने टेकने के लिए डरा दिया। लेकिन प्रमुख ने पीछे से अपनी चाल खोज ली। भीड़ ने तुरंत हमले की तैयारी के लिए हथियार उठाए और ड्रैगन बुक का उद्देश्य इस तलवार को लेना था। हालांकि इसे रोक दिया गया था, लेकिन उसने जल्द ही इसे हासिल कर लिया। लेकिन वह भागना चाहता था, जो दिन की रोशनी से भी कठिन था। वह लोगों से घिरा हुआ था और हर किसी के हाथ में एक लंबा हथियार था। सौभाग्य से वह इसमें अच्छा था। एक छलांग, शरीर को रोकने के लिए एक आतिशबाजी और लोहे के बर्तन के साथ आगे बढ़ने के लिए एक आतिशबाजी, फिर दीवार को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इस तरह से बच सकते हैं? तो आप एक आदमी की क्षमता के लिए बहुत छोटे हैं। ये सभी लोग हैं जो मरना नहीं चाहते हैं। जैसे कि उम्मीद थी, वह जल्दी से दीवार से घिरा हुआ था। उसने दुश्मन को बियर की एक बोतल फेंकी और फिर उसने बियर की एक और बोतल ली और उसे पी लिया। उसने एक स्वादिष्ट रूप भी बनाया, दूसरे पक्ष को इसे पीने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। हालांकि इस आदमी ने इसे खोला, लेकिन यह एक गाढ़ा लाल धुआं था। ड्रैगन बुक छेद से बाहर कूद गया, 5 मीटर ऊंचा और दुश्मन से दूरी। और फिर उसने दीवार पर एक स्टील का हुक फेंका और फिर रस्सी सीधे उसके ऊपर से उड़ गई और वह छेद से बाहर कूद गया और बाहर आ गया। जनजाति जाहिर है उसे भागने नहीं दे सकती थी। उनमें से प्रत्येक छेद से बाहर कूद गया और उनमें से प्रत्येक की अपनी कीमत थी। और वे युवा होने के बाद से यहां बड़े हुए थे और वे कभी भी बाहरी लोगों की तुलना में तेजी से नहीं हारे। ड्रैगन बुक के पीछे एक लंबा बाल फंस गया और ड्रैगन बुक पत्थर के पैर के शीर्ष पर रुक गई और पीछे बहुत सारे लोग छोटी खाई में इकट्ठा हो गए और आपस में भिड़ गए। इससे ड्रैगन बुक को भागने का और समय मिल गया और यह पता चला कि वह लंबे समय से यहां था और वह बस घास में छिप गया। और फिर उसने अंदर इंजन की आवाज सुनी और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसमें से एक हवाई जहाज निकलेगा। और जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वे अवाक रह गए। तभी उन्होंने एक उड़ते हुए पक्षी को आकाश में उड़ते देखा। कबीले ने अपने लंबे बाल नीचे रखे और जल्दी से घुटने टेक दिए। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनकी नजर में केवल भगवान ही आकाश में उड़ सकते हैं।